बहुत बहुत स्वागत है प्रतिमा जी आपका। और प्रतिमा जी, आज हम जब मध्य प्रदेश आए हैं सतना में, तो सतना के हम हर एक विधाओं के विशेषज्ञ जिन्होंने सतना को बढ़ने में गढ़ने में अपना योगदान दिया है, उनसे भी आज हम मंच साझा करेंगे। उनसे भी ये जानेंगे कि सतना के डेवलपमेंट को लेकर, मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर उनके मन में क्या है। और शुरुआत हम आज आपसे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की आवास एवं विकास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को आज के इस आयोजन के लिए भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने सतना ज़िले में इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और सतना ज़िले की विकास की जानकारियों को आप आज यहाँ से लेकर के जाने वाले हैं। और सभी दर्शकों का यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे दर्शकों का और जो हमें लाइव देख रहे हैं या जो हमें देखने वाले हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, सभी का स्वागत करती हूँ और सभी को प्रणाम करती हूँ। जब आगाज अच्छा हुआ है तो पहला सवाल भी धमाकेदार ले लेते हैं। प्रतिमा बागरी जी, ये बागरी शब्द ने बड़ा धमाल मचाया हुआ है और उससे बड़ा धमाल ये हो गया है कि यहाँ तक कह दिया गया है कि मंत्री जी कह रही हैं बागरी वो जाति है जहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय भोजन नहीं करते। मैं इस चीज़ को कैसे कहूँ, लेकिन वास्तव में बागरी जाति से दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो बागरी जाति की एक सामान्य महिला किस कुर्सी पर बैठ गई उससे दिक्कत है। इसलिए उसको किस तरीके से उस कुर्सी से हटाया जाए, उसको कैसे गिराया जाए, ये सब उसकी किवायतें चल रही हैं। अब इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है या प्रतिद्वंद्विता है, ये तो करने वाले जाने, लेकिन इसमें मैं पाक साफ हूँ। चाहे वो जाति प्रमाण पत्र का बिंदु रहा हो, मैंने शुरुआत से कहा था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल जो है जायज़ तरीके से जेन्युइन बना हुआ है। मैं बीच में रोकना चाहूँगा। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आप ट्रोल हो गई थी और ये कहा गया था कि प्रतिमा बागरी कह रही हैं कि विंध्य क्षेत्र के ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, वो बागरी जाति के यहाँ, बागरी लोगों के यहाँ भोजन तक नहीं करते। नहीं, बिल्कुल मैं इसमें असहमति जाहिर करती हूँ और इसका बीच में मैंने एक खंडन भी प्रस्तुत किया था। मैंने कभी भी किसी भी मंच से, और आज मैं जिस अवस्था तक पहुंची हूं, मतलब बाल्यकाल से अभी तक की बात करूं, तो मैंने इस तरह की कभी बात का किसी भी प्रकार से उल्लेख नहीं किया, ना तो लिखित तौर पर किया। समय में कोई ऐसी बात कैसे कह सकता है, तो मैं इसका खंडन भी किया था। और जो इसके साक्ष्य जी, कहाँ कोड हो गया ये साक्ष्य जो लोग सोशल मीडिया में चलाया है, ये वास्तव में मेरे द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य न दिया गया है, न प्रस्तुत किया गया है। लेकिन हाँ, जो सोशल मीडिया पे वायरल पेपर चल रहा है, अंडरलाइन सिर्फ वही लाइन अंडरलाइन चल रही है। मैं एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी, मैं आज अपने साथ वो पेपर लेके आई हूँ, प्रमाण लेकर आए हैं। मैं बिल्कुल प्रमाण के साथ बात करती हूँ। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और laluram.com के इस मंच से बिल्कुल कि वो खुलासा कर दीजिए कि प्रतिमा बागरी कह रही हैं ब्राह्मण क्षत्रिय का जिक्र कर रही हैं, भोजन करने नहीं जाते, वो कोड कहाँ पर इंकित है? मैं ये जो हमारी छानबीन समिति है उसने जांच की मेरे प्रमाण पत्र की, और ये 15 पेजेस की रिपोर्ट है। और 15 पेजेस की रिपोर्ट में जो लास्ट का पेज नंबर 14 का ये लाइन वायरल है, तो पेज नंबर 14 से पहले पेज नंबर में 13 का थोड़ा सा जिक्र करूंगी। पेज नंबर 13 में बिंदु क्रमांक 15 है, जहां छानबीन समिति का निष्कर्ष लिखा हुआ है। और इसी 15 बिंदु के आधार पर जहां समिति का निष्कर्ष लिखा हुआ है, इसमें 6 बिंदु लिखे गए हैं। और इन्हीं 6 बिंदु के अंदर 5वां बिंदु है जिसमें वो पंक्ति है। अगर व्यक्ति पढ़ने वाला है और उस कागज को बिल्कुल आराम से पढ़ेगा और पहली लाइन से पढ़ेगा, मतलब 5वां बिंदु ही अगर क्लियरली पढ़ेगा, तो उसमें एफिनिटी, स्वजातीयता, आदिम जाति अनुसंधान, जो एक TRI संस्था है मध्य प्रदेश की,
मध्य प्रदेश के समस्त जिले में बागरी बागड़ी अनुसूचित जाति का तुलनात्मक संक्षिप्त मानव शास्त्रीय अध्ययन वर्ष 2002-2003 में दिए गए विभिन्न संदर्भों के अनुसार इस बात को कहा गया है। ये प्रतिमा बागरी ने कहीं नहीं कहा है, ये टीआरआई की रिपोर्ट कहती है कि मानव शास्त्रीय अध्ययन वर्ष 2002 और 3 में यह पाया गया है। प्रतिमा बागरी ने न लिखित तौर पे न कथित तौर पे इस बात को कहा है, ये स्वयं वो लाइन ही बता रही है। ये लाइन है, आप कैमरे की तरफ दिखा पाएंगे। हमारे कैमरामैन साथी से अनुरोध करेंगे कि जिसको कोट कर रही है मंत्री जी, उसे जरा जूम करके दिखाएं कि मंत्री जी जो बता रही हैं कि ये देखिए लाइन है, वो कोट करके लाई हैं, उनकी ओर से नहीं कहा गया है, बल्कि ये जो कहा गया है, ये रिपोर्ट का जिक्र इसमें किया है, वो आपने जिक्र किया था। बिल्कुल, तो मैंने यही बताना, क्योंकि बहुत सा भ्रम है और भ्रम फैलाया जाता है। जो व्यक्ति इस कागज को नहीं पा सका है वो बातों के आधार पर जाएगा, इसलिए मैंने इस कागज को प्रस्तुत किया है कि इन कागज की एक लाइन ने पूरा निष्कर्ष निकाला, पर एक लाइन में निष्कर्ष नहीं है। ये किसने कहा है और कहाँ पर लिखित है, ये इस पेपर में लिखा हुआ है। तो जो भी व्यक्ति इसको प्रेजेंट कर रहा है वो ये पढ़ के बताए कि ये किसने कहा है और कहाँ पे लिखा हुआ है। ये प्रतिमा बागरी ने या मेरे द्वारा कहीं लिखित कथित तौर पर कहीं नहीं कहा गया है, इसलिए मैं इसका खंडन करती हूँ और मैंने पूर्व में भी इसका खंडन किया था। लेकिन एक भ्रम है जो क्षेत्र में, समाज में इस बात को फैलाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और जो कहते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती है, और आज के समय में इसको बहुत कहते हैं कि लोग भुनाते हैं, तो उसको करने वाले लोग इस तरह के काम करते हैं। और मुझे लगता है कि आज के समय में ऐसा करना और ऐसा कहना वास्तव में निंदनीय है कि आप एक स्तरहीन राजनीति कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं 2000-2003 की है, जब हम 2026 में बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा है कि... नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय में कोई भी कास्ट का व्यक्ति, SC ST या किसी भी कम्युनिटी का हो, ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ कोई भी भेद भाव किया जाता है या किसी भी प्रकार की छुआछूत हमारे पास आज समाज में जो है हम पाते हैं। जबकि ये विंध्य रीजन कास्टिज्म के क्षेत्र में बहुत प्रबलतम था, यूपी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और 2020 के पहले, 2075 के पहले, 2050 के समय में क्या स्थिति थी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो पूर्वजों से आज जेनजीज में हम पहुंच गए हैं, मतलब मैं 80s के लास्ट की बॉर्न हूँ, लेकिन हमने उस समय मध्य प्रदेश की खस्ता हालत को भी देखा है और आज के आधुनिकता भरे भारत को भी देखा है। तो इसलिए हम उस कंपैरिजन भरी जिंदगी को जीते आए हैं, और ऐसे में हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ। हम आपके क्षेत्र में आपके विधानसभा की जो विकास के कार्य है उनकी भी छानबीन करेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि उससे अधिक चर्चा में आप यहाँ पर हैं, आपकी जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी बड़ा चर्चा में रहा, हालांकि हाईकोर्ट से डिसीजन आ गया जी, उसका तो डिसीजन भी आ गया। कितना पुराना प्रमाण है आपके पास कि हाँ आप बागरी जाति मैंने अभी जो प्रमाण छानबीन समिति के समकक्ष प्रस्तुत किया है, लगभग 110 साल पुराना, यानी 1916 का मैंने साक्ष्य रखा है अपने बागरी जाति के होने का, जिसमें बिल्कुल क्लियरली, वो भी फैमिली ट्री, मतलब ये भी नहीं कि दूसरा किसी का मैंने साक्ष्य रखा है, फैमिली ट्री का ही अपने मैंने जो है साक्ष्य रखे हैं, और जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि मैं बागरी कास्ट से आती हूँ, और जो कि SC कास्ट में मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का निर्माण 1956 में हुआ है। उसके बाद से ये विंध्य क्षेत्र जो है, जो पहले विंध्य क्षेत्र के नाम से था, मध्य प्रदेश में सम्मिलित हुआ और सीमाओं का जो बंधन समाप्त हुआ, तो उसके बाद से हम जो है यहीं पर SC कम्युनिटी में रह रहे हैं, और उसी के माध्यम से लगातार जो है साक्षरता आई, क्योंकि पहले साक्षरता नहीं थी तो लोग बहुत सी चीज़ों को समझते नहीं थे, जानते नहीं थे।
उनको पता ही नहीं होता था कि क्या करना है, इतना आधुनिकीकरण नहीं था। लोग मजदूरी मेहनत करके और अपनी रोजी रोटी चलाते थे, काम करते थे, किसानी करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तब नौकरियों का भी इतना बड़ा दौर नहीं था कि नौकरी करनी है कि क्या करना है। धीरे धीरे जो है आधुनिकता बढ़ती गई और जब जब जैसे जैसे लोग एडवांस होते गए वैसे वैसे डॉक्यूमेंट्स और ज़्यादा आवश्यक होने लगे, डॉक्यूमेंट्स बनने लगे, वरना लोगों के पास तो ये भी आप साक्ष्य लेकर आ गई, लेकिन आपके गांव में तो डोंडी पीट दी गई। डोंडी का तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन ये हुआ, ये भी एक पार्ट है कहने को, हमको देखने को मिला कि ऐसा भी होता है। और इसने एक चीज़ जो मेरे लिए प्रॉफिट करी है, मैं इसमें प्रॉफिट के तौर पर देखती हूँ कि डोंडी पीटने से यहाँ से लेकर नेशनल न्यूज़ ये बनी कि मंत्री जी की जो है गांव में डोंडी पीटी गई और लोगों को बुलाया गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि डोंडी पीटी लोग वहाँ के लोकल, आज से नहीं 85 में एमएलए विधायक जो है काशी प्रसाद बागरी जी बने थे पहले विधायक, तो उनके बाद से 5 विधायक ऑलरेडी बागरी बन चुके थे जो दोनों ही दलों से बने थे। मतलब कांग्रेस पार्टी से भी कुछ विधायक बने थे, भाजपा से भी बने थे, लेकिन तब तक उनके ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगे जब तक, क्योंकि वो बेचारे कोई मिनिस्ट्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचे थे। और सौभाग्य से मैं पहली बार विधायक बन के मिनिस्ट्री की कुर्सी में बैठी हूँ, तो शायद उसी पे सबकी नज़र है कि वो कुर्सी खाली कराने के लिए एक एक करके मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लगा लगा करके बार बार ये प्रयास करते हैं कि किसी तरह हम इनको उस कुर्सी से हटा दे। लेकिन ईश्वर साथ है, मैं सही हूँ और सही रास्ते पर चल रही हूँ, इसलिए कभी किसी भी प्रकार की मुझे हानि अभी तक नहीं हो पाई है और मैं जो है जनता की सेवा निरंतर कर रही हूँ। मेरा अगला सवाल भी प्रतिमा बागरी परिवार को लेकर है। नशे से भी आपके परिवार को जोड़ दिया गया था। मैंने कहा ना कि लगातार प्रयास जारी है। जिस आरोप को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया गया, बनाया गया, मैं तो उसको बनाना ही कहूँगी कि बनाया गया, उसमें भी मेरे को संलिप्त करने का प्रयास किया गया कि मेरे संरक्षण में, मेरी जानकारी में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और उस न्यूज़ को भी ऐसा बनाने का कोशिश किया गया। उसको कहते हैं कि किसी के कहने पर आप किसी को आरोपी बना दो और ये भी ना सिद्ध हो, ये उसके पास कोई प्रमाण ना हो, और उस सिर्फ कहने के आधार पर कि फलाने ने मेरे को मारा है और हम उसकी जांच न करें, जा कर के उसकी गिरफ्तारी कर ले, बस उसकी गलती ये है कि वो एक सक्षम मतलब व्यक्ति का भाई है या रिश्तेदार है, उसको आरोपी घोषित कर दो तो उसको लाइमलाइट मिलेगी, उसके ऊपर एक आरोप लगेगा और जिसमें उस वास्तविकता पे आएंगे तो उसका कोई ऐसा सूत्र नहीं मिलेगा जो उसको पुष्टि करता हो। मेमोरेंडम का आरोपी बना करके और उसको इस तरह प्रेजेंट किया गया जैसे मुख्य आरोपी हो, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ब्लड रिलेशंस को हम ऐसे देखते हैं कि जैसे हम उसको संचालित करने वाले हों या हमारी संरक्षण में, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं और मैं ससुराल में रहती हूँ। हमारे विंध्य क्षेत्र का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसमें बेटियां जो है मायके से जब ससुराल चली जाती हैं तो बहुत कम जो है कनेक्टिविटी रह जाती है, लेकिन फिर भी एक तीज त्योहार है जिसमें बेटियां संपर्क में रहती हैं। और परिवार की गिनती करें तो कोई भी परिवार का के सदस्य को ये नहीं बोलता कि आप गलत रास्ते पर जाओ। हम हमेशा कहते हैं कि आप सही रास्ता चुनो, सही कामों को जो है करने की कोशिश करो। और जो प्रतिमा बागरी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं तो वो यह जरूर जानते हैं कि प्रतिमा बागरी ने कभी गलत का
जो है साथ नहीं दिया और कभी गलत करने के लिए कभी किसी को प्रेरित नहीं किया, तो मैं कभी गलत करने वाले व्यक्ति के साथ नहीं हूँ और कभी गलत किसी को प्रेरणा नहीं देती हूँ। और मैं यह भी कहती हूँ कि अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य गलत करता है तो बिल्कुल शासन प्रशासन उसके लिए व्यवस्थित रूप से जो सज़ा होती है उसके लिए नियम पूर्वक कार्यवाही करे। और इसी तरह मैंने अपने भाई वाले मामले में भी किया कि शासन प्रशासन को खुली छूट दी कि अगर उसने आरोप किया है तो उसको सज़ा मिले, अगर नहीं किया तो निर्दोष साबित होगा। इसका निर्णय मैं नहीं बल्कि कोर्ट करेगी, क्योंकि कोर्ट अदालत हमारे लिए है और हमें जो है हम वास्तव में सही हैं या दोषी हैं ये प्रमाणित करने का अधिकार उनको है। इसका प्रमाणिकता मैं नहीं दे सकती और ना ही जनता दे सकती है। चलिए परिवार से आगे चलते हैं और अब हम सतना की जनता की जो बात है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। रेगांव की जो मतदाता हैं कि प्रतिमा बागड़ी को मंत्री तो बना दिया, उन्होंने विधायक बनाया और सरकार में मंत्री बन गई। रेवगांव की जनता को क्या मिला, सतना की जनता को क्या मिला जब बागड़ी समाज का एक जो महिला विधायक हैं उनको राज्य मंत्री बनाया गया? रिटर्न क्या मिला 2.5 साल में? रिटर्न में कहूँ तो जब मैं उपचुनाव लड़ी थी 2021 में और रेगांव विधानसभा का गली गली का मैंने दौरा किया था, उस समय सभी चूँकि उपचुनाव था तो सभी पत्रकार बंधु आए थे और एक चीज़ बड़ी कॉमन सवाल था कि रेगांव विधानसभा में मूलभूत जो चीज़ है वो रोड की समस्या है और वो नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? तो मैंने कहा कि समय आने पर यदि जनता ने मुझे अवसर दिया तो पहली प्राथमिकता है कि जितनी भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना और साथ में प्रयास करना कि बड़े बड़े कितने कामों को हम रेगांव में ला सकते हैं। इसलिए 21 में तो मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन 23 की सफलता के बाद इन 2 सालों में मैं एक बात की गारंटी दे सकती हूँ कि आप रिकॉर्ड उठा लीजिए रेगांव विधानसभा का और रेगांव विधानसभा में होने वाले कामों का। अभी तक के इतिहास में 2 सालों में जो काम मैंने करके दिए हैं, किसी भी पंचायत का काम उठाएंगे, किसी भी पंचायत का एज अ चैलेंज मैं कहती हूँ, जितना काम मैंने करके दिया है किसी अन्य विधायक ने नहीं करके दिया, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ। उसमें बड़े काम भी है और छोटे काम भी है, मूलभूत आवश्यकताओं से भी जुड़े हैं और आधुनिकताओं से भी जुड़े हैं। मैं कुछ बड़े काम और कुछ छोटे कामों का उल्लेख भी करूँगी। जैसे बड़े कामों की अगर बात करें तो बड़े कामों में मेगा जो है सोलर पावर प्लांट, सतना जिले में पहला सोलर पावर प्लांट 100 किलो मेगावाट का 187 हेक्टेयर के एरिया में शिवराजपुर एरिया आइडेंटिफाइड और वहाँ पर जो है लगने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और आज के समय में उसका पूरा जो है रिकॉर्डेड डेटा जा चुका है, उसका सीमांकन हो चुका है और अब वो जो है टेंडर प्रोसीडर तक पहुंच चुका है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। दूसरी बड़ी उपलब्धि हुई इंडस्ट्रियल एरिया, जो हमारे रेगांव विधानसभा में एक भी नहीं थे, तो एक इंडस्ट्रियल एरिया लगभग 16.5 करोड़ की लागत से डेवलप हो रहा है कोठी के नया गांव पंचायत में। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में इंडस्ट्रियल एरिया में छोटी या लघु उद्योगों के माध्यम से उद्योग लगेंगे। हम दूसरे उद्योगपतियों से वहाँ कहेंगे कि उद्योग लगाएं, हमारे लोकल उद्योगपति वहाँ पर उद्योग लगा करके और स्थानीय युवाओं को वहाँ रोजगार देंगे। ये जो हम सतना की बात कर रहे हैं, ये एक समय रीवा और सतना की तुलना होती थी तो इक्वल था सतना जी। पीछे कहाँ छूट गए? पीछे छूटे हैं, कोई फ्यूचर प्लान है आपके पास? देखिए, हम पूरे कोशिश कर रहे हैं कि सतना को भी हम उतनी तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी और मजबूत कर सकें और जिसमें हम लोग लगभग सफल भी हुए हैं। आज आप देख लीजिए कि सतना का जो रेलवे स्टेशन है वो उन्नयन हो रहा है, उसमें जो है काम भी चालू है। आने वाले समय में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक और प्रस्ताव किया है कि सतना जिले को जो है संभाग बनाया जाए,
तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि सतना है। को संभाग, जी। क्या उम्मीद कर पा रही हैं, कब तक बन पाएगा? हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द जैसे ही ये संभागों की नए सीमांकन होंगे और नया डीपीआर तैयार होगा मध्य प्रदेश का, तो उसमें हम सफल होंगे। क्या प्रतिमा बागड़ी डटी रहेंगी संभाग बिल्कुल, बनाने के लिए? बिल्कुल। एक बार जोरदार तालियां। और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी डटे रहें कि सतना संभाग बने, जब सीमांकन हो, नए संभागों की बनाने की प्लानिंग्स हो। अब जब हम आपसे आज बात कर रहे हैं तो अगले साल या फिर 2 साल बाद फिर बातचीत होगी, कुछ परिवर्तन दिखेगा सतना में? बिल्कुल परिवर्तन दिखेगा, सतना में भी दिखेगा और रैगांव में भी बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। और मैं उन पत्रकार भाइयों से ज़रूर कहूँगी कि जो मेरे उपचुनाव में आए थे, क्योंकि उपचुनाव में बहुत मीडिया के बंधु आए थे, उनसे ज़रूर आग्रह करूँगी कि एक बार दोबारा आप रैगांव ज़रूर आए और आप हर उस जगह पर जाएं जहाँ पर आपने जाकर के वो सवाल मुझसे पूछा था। और तब तक मेरे पास 5 साल का डाटा होगा और 5 साल में लगभग मैं बहुत से बड़े बड़े कामों को और भी कर चुकी होंगी, जिसमें रोड सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। तो रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी के साथ बन रहा है। हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बन रहे हैं, लगभग 44 न्यू प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हमारे यहाँ बन करके तैयार हो रहे हैं और 5 संदीपनी विद्यालय हैं, 2 कॉलेजेस हैं जो हमारे रैगांव में आने वाले समय में बनेंगे। और हमारे रैगांव विधानसभा में रेस्ट हाउस नहीं थे, तो 2 रेस्ट हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। 5 करोड़ की लागत से हम एक एसटी हॉस्टल बना रहे हैं और भी हमने बहुत सारी डिमांड्स जो है अंडर प्रोसेस हैं, पाइपलाइन में हैं। ये तो मैं 2 सालों की उपलब्धियां बता रही हूँ और आने वाले 3 सालों में अन्य बहुत सारे बड़े काम हैं जो रैगांव विधानसभा में उतरेंगे। और मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी हुई रोडें जो हैं, तो आज के समय 67 रोड्स ऐसी हैं जो बन चुकी हैं और पंचायत स्तर पर हमने अभी तक 40 ऐसे पंचायतें हैं जो बड़ी पंचायतें थी, उसमें हमने फायर फाइटर युक्त जो है हमने टैंकर्स दिए थे, क्योंकि आगजनी की जो घटनाएं, खेतों में आग लगती है, ऐसे समय फायर ब्रिगेड का आना और वो उसमें टाइम लगना, साथ में हमारे पास ट्रैक्टर हर गांव में रहते हैं। आपके पास बड़ी लंबी सूची है, चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा और समय की एक बाध्यता है। अब जरा हम रैगांव सतना से बाहर निकलते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की राज्य मंत्री जी, जिम्मेदारी पूरे मध्य प्रदेश की है जी। अगले 2 साल में क्या प्लानिंग है मध्य प्रदेश को लेकर, नगरीय निकायों को लेकर, शहरी इलाकों को लेकर? देखिए, अगर अब हम मध्य प्रदेश में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो मेट्रोपॉलिटन सिटी की हम बात करेंगे, जिसमें हमने भोपाल, इंदौर, उज्जैन पहली राउंड फेज पे कवर कर लिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है जबलपुर को भी घोषित कर दिया है। आने वाले समय में 2 और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आपको मिलेंगी, जिसमें ग्वालियर और हमारा सतना और रीवा रहेगा। तो हमारे लिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी बनने मैं का, रोकना चाहूंगा, सतना मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगा? बिल्कुल। एक बड़ी घोषणा यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में घोषणा की है, जबलपुर चौथा मेट्रोपॉलिटन सिटी रहेगा और 5वें 6वें की नंबर बात करें तो उसमें सतना भी शामिल है। एक बार जोरदार तालियां बजती हैं। आपका सतना उस हद तक आगे बढ़ेगा जो प्लानिंग भोपाल और इंदौर को लेकर हो रही है। जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से डिस्कशन होने के बाद ही मैं ये बात रख रही हूँ। ऐसी बातें नहीं है कि इनमें कोई वास्तविकता नहीं है। ये वास्तव में अगर ये विजन है तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का है, जो मध्य प्रदेश के उन्नयन के लिए लगातार इसको विकसित करने के लिए हर प्रकार से, आज हम सबसे बड़ा जो हमारी उपलब्धि है रैगांव की या सतना जिले की या आसपास क्षेत्र की, उसमें बरगी नहर है। क्योंकि ये जो सलीमनाबाद की टनल थी, ये सबसे बड़ा अवरोध था और रैगांव विधानसभा में लगभग 52,100 हेक्टेयर, मतलब 5,200 समथिंग हेक्टेयर भूमि है जो सिंचित होने वाली है और बहुत से गांव लाभान्वित होने वाले। सतना जिले का सबसे बड़ा अगर सिंचित रकबा किसी क्षेत्र का होगा तो रैगांव का होगा, उसके बाद नागौद का होगा, उसके बाद चित्रकूट का होगा। और निश्चित तौर पर आप भी जानते हैं कि किसानी का क्षेत्र
अगर पानी उसको मिल जाता है किसानों को, तो वो हरित क्रांति वहाँ पे आती है। तो यहाँ पर हरित क्रांति आएगी। नहरों के माध्यम से जब ये पानी यहाँ तक पहुँचेगा तो हमारे यहाँ के किसान समृद्ध होंगे और रैगांव विधानसभा समृद्ध विधानसभा के रूप में जाना जाएगा। चर्चा को हम प्रारंभ देंगे, उससे पहले आप न्यूज़ 24 पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के मंच पर हैं। आपने बागड़ी समाज का जिक्र किया और जबकि समाज के प्रतिनिधि मंत्री बन गए तो उसका जिक्र किया। कुछ कहना चाहेंगे आगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जब किसी महिला को घर से निकलने का अवसर मिलता है और हर महिला के अंदर ये ख्वाब होते हैं कि वो अपने जीवन में जो अधूरे सपने हैं या जो वो सपनों को उड़ान देना चाहती है, समाज के लिए, महिलाओं के लिए या अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहती है, तो जब उसे अवसर मिलता है तो आगे बढ़ने की जब वो कोशिश करती है तो उसमें बहुत से लोगों को सहारा उसको देते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो बुलिंग करते हैं। ऐसे में जो जनता साथ खड़ी होती है, उनका समर्थन होता है, तो वो उसकी ताकत होती है। तो मेरे लिए मेरी विधानसभा मेरी ताकत है, मेरे फैन फॉलोअर्स मेरी ताकत है, जो सोशल मीडिया में हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं आगे करने के लिए, मुझे मोटिवेट करते हैं। जबकि कुछ लोग ट्रोल भी करते हैं, तो हमेशा मैं उन ट्रोलर्स को अवॉइड करती हूँ और मोटिवेटर्स को एक्सेप्ट करके और निरंतर अपने कदमों को आगे बढ़ाती हूँ और ईश्वर साथ देता है तो हर बाधाओं को पार करते हुए मैं सफलतापूर्वक जनता की सेवा करती रहूँगी जब तक मुझे जनता चाहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम जटिल सवालों का एक सरल सा जवाब देने के लिए, और ख़ास तौर पर ये बात खास रही कि आप जैन जी का भी ख्याल रखती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।